फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू और उसके फर्स्ट सेगमेंट बायोडाटा पर। अब हम जानते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है व्यक्तित्व का परीक्षण। ये आपके नॉलेज का ही सिर्फ टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपका नॉलेज पीटी और मेंस के द्वारा प्रूफ हो चुका है। अब नॉलेज के साथ आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। इसमें आपका ड्रेस सेंस काउंट किया जाता है, इंटरव्यू बोर्ड में इन करने का तौर तरीका, उठने बैठने का तरीका हो या बोलचाल का तरीका। आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से निगरानी किया जाता है। कहीं आपका हाथ स्ट्रैगरिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं बोलने में आपकी आवाज़ लाउड तो नहीं हो रही है। इस तरह से आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर ध्यान दिया जाता है। अब हम आते हैं इंटरव्यू का मुख्य सेक्शन बायोडाटा पर। विद्यार्थीगण, बायोडाटा में मुख्य रूप से क्या होता है इसको हम जानते हैं। बायोडाटा में सर्वप्रथम आपका नाम आता है, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑप्शनल पेपर, हॉबी, आइडियल पर्सन, क्रमांक और पद की वरीयता। इसी से संबंधित बायोडाटा में प्रश्न किए जाते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस बायोडाटा को समझते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि विद्यार्थी अपना परिचय दीजिए। हालांकि वर्तमान में ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानना आवश्यक है। सपोज कीजिए कि आपका नाम आशीष कुमार है, तो इसको जब आप बहुत ही शालीनता से अति संक्षिप्त शब्दों में देना है। श्रीमान, मेरा नाम आशीष कुमार, मेरे माता का नाम ए, पिता का नाम बी, डेट ऑफ बर्थ 20/12/1984, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्नातक और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। बहुत ही शालीनता से इस चीज को आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए आशीष का मतलब क्या होता है, तो आपको इसको जवाब देना है। आपके नाम से संबंधित कोई पर्सनालिटी का नाम बताइए, आपको उसको भी जानना है। अब हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ पर। सपोज कीजिए आपका जन्म 1984 में हुआ, तो उस साल का आपके जीवन में क्या महत्व है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि 1984 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्या घटनाएं हुई थी। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट में ही उस चीज को आपको एनालिसिस करना है। अब तीसरा सेक्शन आपको होता है गृह जिला। आपको गृह कहाँ के रहने वाले हैं। सपोज कीजिए कि आप पटना के रहने वाले हैं, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि पटना की स्थापना कब हुई, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसका चौहद्दी क्या है, राजधानी पटना कब बना। डिफरेंट तरह का प्रश्न आपसे किया जाता है, जिसको कलेक्शन करना होता है। अब आते हैं हम आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। आपने ऑनर्स किया होगा, ऑनर्स से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य प्रश्न होता है, बहुत ही घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको हर चीज को जानना है, इसलिए बहुत ही डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब अगला सेक्शन होगा आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में भी उसी तरह से प्रश्न किया जाता है, क्योंकि उसी पेपर को रखकर आपने परीक्षा पास किया है। इसके बाद आपका आता है हॉबी। आपकी रुचि क्या हो सकती है, हर लोग का डिफरेंट हो सकता है। आप बागवानी कर सकते हैं, डायरी लेखन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। डिफरेंट तरह का इस पर क्वेश्चन बनेगा। आप जो भी रुचि रखते हैं उस पर आपको संक्षिप्त में जानकारी जुटा लेनी होगी। अब आपको आइडियल पर्सन, आप किसको आदर्श मानते हैं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आइडियल रहता है। माता पिता भी हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो उस पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं आपको जुटा लेनी होगी।
क्योंकि आयोग ये जानना चाहता है कि जिसको आप आदर्श माने हैं उसके बारे में आप कहाँ तक जानते हैं। इसके बाद आपको क्रमांक आता है, रोल नंबर, ये पूछा जाता है कि आपका रोल नंबर क्या है, तो आपको डिजिट में नहीं बताकर शब्दावली में बतानी होगी। पद की वरीयता में हर विद्यार्थी अपना पहला चॉइस बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा एवं अन्य पोस्टों पर केंद्रित करता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम आपने बिहार प्रशासनिक सेवा को ही क्यों चुना। बिहार प्रशासनिक सेवा को हमारे समाज में क्या महत्व है, उसकी चुनौती क्या है, उसमें आप सुधार का क्या क्या उपाय करेंगे। यदि आपको एसडीएम पोस्ट मिल जाता है तो आप समाज को किस रूप में योगदान देंगे, आपकी क्या प्राथमिकता होगी। उसी तरह यदि आप बिहार पुलिस सेवा को ऑप्ट करते हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने पहला प्राथमिकता बिहार पुलिस सेवा को ही क्यों दिया, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, चुनौती क्या है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, बिहार पुलिस सेवा में सुधार की क्या क्या गुंजाइश होगी जो आप अपने स्तर से पहल करेंगे, भ्रष्टाचार एवं क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। इसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे साइकोलॉजिकल प्रश्न भी किए जाएंगे, जिस हर प्रश्न का उत्तर आपका व्यवहारिक होना चाहिए, न कि रटा रटाया, क्योंकि आयोग ये देखना चाहता है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप हर पहलू को किस तरह से जवाब दे रहे हैं। न इंटरव्यू बोर्ड को बरगलाना है, न किसी भी प्रश्न को ज्यादा शब्दों में उत्तर देना है। आपकी बात सटीक होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू बोर्ड आपसे ज्यादा प्रभावित हो। आपको एक ही मेंबर प्रश्न करता है, लेकिन आपका मूवमेंट जितने भी सदस्य होते हैं उसके तरफ होना चाहिए। ज्यादा ध्यान आपको जो प्रश्न पूछने वाले मेंबर होते हैं उनके तरफ हो, चेयरमैन के तरफ हो, लेकिन आपको समान रूप से हर मेंबर को तरजीह देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंट अफेयर पर करेंगे, ताकि इंटरव्यू के लिए करेंट अफेयर सबसे ज्यादा जरूरी है और इसका रेंज भी ज्यादा है। इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को हम लोग आंसर सहित बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।